नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 60 दिन बचे हैं, उन 60 दिन की कार्यवाही लगातार जारी है। योजना बनाकर हम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक रहेगा हमारी सामाजिक सेवाएं व कार्यक्रम। निश्चित है कि आपके लगभग करंट और अर्थव्यवस्था को मिलाकर 30 से 35% आपसे पूछे जाएंगे और हर एक टॉपिक से एक एक पर्सन आने के चांस है। चाहे वो योजना से संबंधित हो, चाहे बाल कल्याण हो, चाहे महिला बाल विकास हो, सेवा क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र, जितने आपके टॉपिक दे रखे हैं क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन एक एक बिंदु को पढ़ना हमें जरूर पड़ेगा, क्योंकि आरपीएससी का एग्जामिनर इतनी गहराई से, इतनी मनन सोच के साथ कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों को देखते हुए प्रश्न पूछेगा। हर एक दुविधा को हमें पार करनी है, उसके लिए हमें ये जो 60 दिन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम। उसमें क्या क्या है, कल मैंने चर्चा की थी मिड डे मील योजना, जो आपके स्पेशल दे रखा है मिड डे मील योजना। अब कुछ चर्चा करेंगे समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS। यहाँ से भी उम्मीद है कि एक पर्सन जरूर आएगा, क्योंकि आरपीएससी यहाँ से 2 पर्सन पूछ चुकी है, एक सेकंड ग्रेड में और एक पूछ चुकी है आरएस में। तो जाहिर सी बात है कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम में भी पूछेगी। समेकित बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुई बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति में। ये जो सेवाएं हैं राजस्थान की, राजस्थान के अंदर समेकित बाल विकास यानी बालक के विकास के लिए योजना 2 अक्टूबर 1975 को बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति में। क्या है, क्या उद्देश्य है, यानी बाल विकास का उद्देश्य सीधी सी बात है, अगर बाल का विकास करना है, शिशु का विकास करना है, पोषण करना है, तो उसकी माता का तो करना बहुत जरूरी पड़ेगा, तब भी बच्चे का विकास हो पाएगा। तो उद्देश्य है राज्य के बच्चों, महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित है। आप सब सारे बुद्धिजीवी हो, आपको ज़्यादा इस चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नया विद्यार्थी जब शुरुआत करता है ना, उनको ये चीज़ें बतानी पड़ती है। भी महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, दूध पिलाने वाले, आपको तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है। देख लो कितनी, 304 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है। इनमें से 22 परियोजनाएं शहरी क्षेत्र में हैं और 37 परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्र में और शेष परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित है। यानी कहने का मतलब टोटल 304 बाल विकास परियोजनाएं हैं, उनमें से 22 अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में और 37 परियोजना चल रही है एसटी क्षेत्र में, एसटी जनजाति एसटी के लिए, और 245 चल रही है रूरल के लिए, ग्रामीण के लिए। तो पॉइंट क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है उसको। फिर देखो, इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में कुल 62,020 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 55,816 मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र है और 6204 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है। इनमें नवंबर 2022 तक 55,753 मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र और 6,095 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र क्रियाशील है। ये तो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि आपके राज्य के अंदर कितनी आंगनवाड़ी केंद्र है, ये तो क्या पूछेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट है वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। देखो आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेवाएं, यहां से वो पूछ सकता है आपको। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेवाएं, पूरक पोषाहार होता है, क्या होता है वो पूछ लेगा। पूरक पोषाहार 6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं और 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाएं विद्यालय नहीं जाने वाली शामिल हैं। नोट करना बात क्या कह रहा है, पूरक पोषाहार में 6 माह से अधिक और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती जिसने गर्भ धारण कर रखा है, महिलाएं और वो किशोरी बालिकाएं जो विद्यालय नहीं जाने वाली हो, 11 से 14 वर्ष की शामिल है। उसके बाद आता है बचपन और शाला पूर्व शिक्षा। बचपन और शाला पूर्व शिक्षा, इसमें 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे शामिल हैं। फिर है पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा। पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 45 वर्ष की महिलाएं व किशोरी बालिकाएं, क्योंकि आपके टॉपिक है स्पेशल टॉपिक है, उसका नाम क्या है, बाल विकास, बाल विकास व महिला कल्याण, ठीक है। वैसे मैं आपको योजना जितनी है ना सरकार की, उनको स्पेशल पढ़ाऊंगा,
स्पेशल। तो यहाँ हम आर्थिक समीक्षा से संबंधित बातें करेंगे। टीकाकरण 10 से 6 वर्ष के बच्चे व गर्भवती महिलाओं को, यानी 10 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को। स्वास्थ्य की जांच 10 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भधात्री महिलाएं व किशोरी बालिकाएं। और संदर्भ रिफिलर सेवाएं 10 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और दात्री महिलाएं इसके शामिल है। ये पूरा आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये सेवाएं उपलब्ध है वर्तमान के अंदर। अब देखो नोट, राज्य के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को, राज्य के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य एमओयू हुआ है। लगा लो स्टार, क्वेश्चन पक्का आ सकता है। क्या क्या आएगा कि कितनी आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा? 25,000, और ये टोटल 30 जिलों के अंदर, 30 जिलों के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। और प्रथम चरण में 8,000 की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम चरण में 8,000 की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत फाउंडेशन लगभग 750 करोड़ रुपए के व्यय से 25,000 नंदघर विकसित करेगा। पूछ ले कि किसके सहयोग से? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। किसके सहयोग से? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से ये करेगा। तो ये पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है। और ये देखो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पिछले सेकंड ग्रेड और अभी आरएस के अंदर 2 प्रश्न यहाँ से आए हैं। क्या क्या आए हैं देखो। उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख गर्भवती धात्री महिलाओं और उनके नन्हे शिशुओं यानी 0 से 6 माह के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपात की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। लाभार्थी को कुल 5,000 की राशि 3 किस्तों के अंदर, लाभार्थी जिसको लाभ मिलेगा उसको टोटल 5,000 की राशि 3 किस्तों में, प्रथम राशि 1 यानी 1 किस्त 1,000 की, दूसरी किस्त 2,000 की और तीसरी किस्त 2,000। ये है किसकी? प्रथम शिशु जन्म पर, यानी प्रथम बालक या बालिका के जन्म, बच्चे के जन्म पर है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। 5,000 की राशि 3 चरणों में। लाभार्थी को राशि का भुगतान बैंक या डाकघर के माध्यम से उनके खातों में सीधे दिए जाने का प्रावधान है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देखो, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2022 तक दिए गए 21,09,350 लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 19,59,437 यानी लगभग 92.89% लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। अब ऐसे प्रश्न यहाँ से ऐसा आ सकता है कि अब तक 2000 आर्थिक समीक्षा 2022 नवंबर 2022 तक कितने लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है? तो लगभग 92.89%। नोट ये देखो, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की नई पहल की सराहना की? दौसा जिले। ये प्रश्न देखो, सेकंड ग्रेड एग्जाम 30 जुलाई 2023 को आया। आपको मैंने पूरा प्रूफ दे दिया। मैंने कहा था ना, इस क्वेश्चन से अब तक आरपीएससी 2 प्रश्न पूछ चुकी है। यानी अपने राजस्थान के दौसा जिले में क्या है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, इसके तहत गोद भराई समारोह होता है। ठीक है, किस जिले के अंदर ये पहल किसने की है? दौसा ने। ये सेकंड ग्रेड में पूछ लिया। अभी ताजा आपका एग्जाम हुआ आरएस प्री एग्जाम 2023 1 अक्टूबर को हुआ। उसमें देखो प्रश्न क्या पूछा है, एग्जामिनर ने कोई माथापच्ची की नहीं, कुछ किया ही नहीं। क्या किया? इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती व धात्री महिलाओं और उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपात की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख व सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना कौन सी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इतनी चीज पता है कहाँ लिखी हुई है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंदर अपनी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आई थी बजट के साथ, उसमें लिखी हुई है। देखो अपने पढ़ के आए हैं, उसने कुछ ही नहीं किया। ये देखो ये लिखा पड़ा,
सेम का सेम ही लिखा पड़ा है और वही सीधा डाल दिया पूरा ही। अपने क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का प्रश्न आया, 5-7 लाइन इकट्ठी देख देती है, हम घबरा जाते हैं और इतना प्रश्न उत्तर पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा पढ़ो, नजरें गड़ाओ, उत्तर लिखो। अब उसने 4 ऑप्शन डाल दिए सीधे के सीधे, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको पता भी लग गया होगा और आपके भी पेपर में सीधे सीधे आएंगे। ये इतना बड़ा 2 आ गया। किशोरी बालिका योजना कौन सी है? किशोरी बालिका योजना महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष, नोट करना 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से, योजना कभी पुरानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सरकार समय समय पर अपडेट करती है। अब ताजा देखो, 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही में आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाओं के आत्मविश्वास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करने हेतु किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की शुरुआत की। अभी पूरी डिटेल क्यों बढ़ा रहा हूं? ताकि कहीं से भी प्रश्न उठे आपका गलत नहीं हो। कितने जिले अब देख लो। किशोरी बालिका योजना नए अपडेट के साथ पहले 11 से 14 वर्ष थी और अब इसमें 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के आत्म विकास के लिए, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में राज्य के 5 आकांक्षी जिलों की कुल 1.95 लाख किशोरी बालिकाओं का सर्वे करके आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभान्वित किए जाने हेतु चिन्हित किया गया है। एक योजना है पोषण अभियान, सीधा ही आएगा। 1-2 योजना तो अभियान सीधे ही आएंगे। उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं और शिशुओं के पोषण में सुधार के लिए उनके सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। ध्यान रखना कि आप प्ले लिस्ट में जाओ, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से प्ले लिस्ट है। पूरी की पूरी मैं जो भी टॉपिक डाल रहा हूँ वहाँ प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो पीछे वाले मैंने अभियान करवा दिए, पुरस्कार करवा दिए, खेल करवा दिए, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था चल रही है, इनके टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना और फिर देखना पेपर में प्रश्न आएंगे तब। ये कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज ले लो, वहाँ नहीं देख पाते हो तो इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट पढ़े हैं सारे, सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। कौन से? हर टॉपिक के और भी डाले जा रहे हैं अभी ताज़ा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मेगा टेस्ट 10 मेगा टेस्ट डाले जा चुके हैं। दूसरा मेगा टेस्ट आज डाल दिया गया है। 5 टेस्ट और मिलेंगे आपको, प्लस हर टॉपिक के 50% वो भी इसकी पीडीएफ इसके अंदर मिलेगी। हर महीने की जनवरी से लेकर अब तक अक्टूबर 2023 की हर मंथ की पीडीएफ करंट अफेयर्स की उपलब्ध है। इतनी चीज़ें हैं और भी इसमें हम, और ये जो पैनल मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी उसमें उपलब्ध करवा रहा हूँ और हर महीने की 1 लाइनर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो मात्र 499 रुपये में इतना मैटर मिल रहा है कि तृतीय प्रश्न पत्र में आप ऐसा नहीं कहोगे कि मेरे तृतीय प्रश्न पत्र में प्रश्न गलत हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप लगातार पूरा फॉलो करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो है, नहीं तो टेस्ट सीरीज लेके और छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? ये बहुत शानदार प्रश्न है। इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं, आपसे पूछे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, सेम उसी प्रकार राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, लेकिन अंतर ये दूसरे बच्चे के जन्म पर है। इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जो थी हमारी देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके नाम उनका जन्म दिवस था। अब डिटेल देखो, 19 नवंबर 2020 को प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया जिला 12 में ये प्रारंभ की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है पहले देखते हैं कितनी कामयाब हो पाती है, और सरकार ने जनजाति क्षेत्र में इसको स्टार्ट कर दिया। सरकार को लगा बहुत अच्छा इसमें फायदा मिल रहा है, तो सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राज्य में लागू कर दी। इसका उद्देश्य, अब आजकल योजना के प्रश्न क्या आते हैं? उद्देश्य पूछे जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपात करवाने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। अब ये योजना किसके लिए आई?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो पहले बच्चे के लिए थी, सरकार ने कहा हम दूसरे बच्चे में भी तो कुछ दें। अब ऐसे तो नहीं पहला बच्चा को पाल लिया कर लिया और अब दूसरा बच्चा, क्योंकि अधिकतम 2 बच्चे तो हो ही सकते हैं ना। तो दूसरे बच्चे के लिए सरकार ने दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी 6,000 रुपये आपके खाते में 5 चरणों में आएंगे, ये नोट करना। और दूसरे बच्चे के जन्म पर, दूसरे बच्चे के जन्म पर, ये नोट करना। क्लियर हो गया। 19 नवंबर 2020 को चली प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, 12 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। 1 अप्रैल 2022 से पूरे संपूर्ण इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण। अब आपसे पूछे इसकी नोडल विभाग कौन है, का नोडल विभाग अगर पूछेगा तो आपको उत्तर देना है महिला व बाल विकास मंत्रालय। राज्य का महिला व बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल विभाग होगा। ठीक है, 6,000 रुपये। एक बनाया हुआ है महिला कल्याण कोष। क्या बनाया हुआ है? महिला कल्याण कोष। क्या है महिला कल्याण कोष? राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कार्मिकों यथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी कल्याण हेतु यह कोष स्थापित किया गया है। इस कोष का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से 2006-07 से निरंतर किया जा रहा है। नोट कर लेना, महिला कोष का किसके सहयोग से? LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से वर्ष 2006-07 से। पिछले साल आपके क्वेश्चन आया था कि निम्न में से 7 सूत्री कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है? महिला सशक्तिकरण के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम है, बहुत पुराना है। अब उसमें से वही प्रश्न पूछ लिया आपसे। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब योजना पढ़ाऊंगा तो खूब सारा। इस कोष के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6 माही आधार पर अंशदान देने का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 750 रुपये वार्षिक और शेष सभी कार्मिकों के लिए 376 वार्षिक अंशदान नियत किया गया है। ये कल्याण कोष इन स्पेशल के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मानदेय वाली जितनी भी कार्यकर्ता सहयोगिनी उनके लिए बनाया गया है। किसके सहयोग से? LIC। बाल अधिकारिता, बाल अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु 2013 में बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई थी। निदेशालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, यानी इसके द्वारा खूब सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कौन सी? बाल अधिकारिता। कब गठन हुआ? बाल अधिकारिता विभाग की 2013 में। देखो इसमें कुछ योजनाएं शामिल है। मिशन वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य योजना जिसको कहते हैं CPS। क्या है CPS? बाल संरक्षण एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य बाल का नाम, बालकों का संरक्षण करना है, कठिन परिस्थितियों में इनकी सहायता करनी है, सेवा प्रदान करना और करना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7,000 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से माह नवंबर तक 4,011.52 लाख का व्यय किया गया है। ये मिशन वात्सल्य योजना केंद्र सरकार की योजना है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल क्रेच स्कीम। कामकाजी जो महिलाएं हैं ना, उनके महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल क्रेच स्कीम भारत सरकार द्वारा समुदाय में कामकाजी महिलाओं के बच्चों 6 माह से 6 वर्ष तक को डे केयर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में नेशनल क्रेच स्कीम लागू की गई है। जैसे अपने राजस्थान सरकार ने अब की बार देखा होगा बजट 2023-24 में एक योजना स्टार्ट की जिसका नाम था प्रियदर्शिनी केयर योजना, डे केयर योजना। पता है ना इसमें क्या है कि जो कामकाजी महिलाओं हैं इनके शिशुओं की देखभाल सरकार द्वारा नियुक्त जो सहायिका होगी वो करेगी। इसके अकॉर्डिंग है वो कामकाजी महिलाओं के बच्चे हेतु नेशनल क्रेच स्कीम। अपने राजस्थान में प्रियदर्शिनी डे केयर योजना बजट में घोषणा की थी, अभी उसको लागू नहीं की थी। उसके बाद पॉइंट आता है खाद्य व उपभोक्ता मामलात, खाद्य व उपभोक्ता मामलात। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शामिल है। एक तो कौन सी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत AAY परिवारों के जो APL वगैरह होते हैं ना, बाकी जितने भी शामिल है, कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं मिलती है प्रति राशन कार्ड, और BPL और स्टेट BPL को प्रति इकाई एक बंदे पर 5 किलो गेहूं और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बजाय 1 किलोग्राम 1 मार्च 2019 से देना प्रारंभ किया था।
नोट करना, बीपीएल और स्टेट बीपीएल को प्रति इकाई प्रति माह 5 किलो, एक बंदे की 5 किलो और 2 रुपए की जगह 1 रुपए किलो। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान नवंबर 2022 तक कुल 6.11 लाख मैट्रिक टन गेहूं 1.38 करोड़ व्यक्तियों को औसतन प्रतिमाह उपलब्ध करवाया गया। अब इतना ये आंकड़ा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो मोटी मोटी चीज पढ़नी है, ठीक है, सारा याद नहीं करना आपको। अब जैसे ये प्रश्न दे रखा है 15 नवंबर 2022 तक 4.25 करोड़ NFSA ये खाद्य सुरक्षा से लाभार्थी हैं। बाकी कितनी गेहूं बांटी गई, और एक योजना चली थी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, कल्याण अन्न योजना चली थी, क्योंकि कोरोना काल था, ऐसी कंडीशन हो गई थी, तो सरकार ने इसके तहत गेहूं भी फ्री दी थी लगभग साल 1.5 साल तक, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 13 दिसंबर 2023 तक नाम जोड़ने के लिए 2,06,684 आवेदन स्वीकार हुए। और ये देखो कोरोना काल में ये था भी किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है कोरोना के समय तो 50 लाख की घोषणा की थी, उसके साथ जो राशन डीलर थे उनकी भी अगर मृत्यु होती है तो 50 लाख की घोषणा हुई थी, और इस क्रम में 45 राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु हुई थी, तो सरकार ने उनका भुगतान किया था 22.50 करोड़। क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था है तो उसका आंकड़ा भी पूछा जा सकता है। ये देख लो पिछली साल यहाँ से एक प्रश्न आया था आपके, आया था ना, अब उससे हटकर थोड़ा और पढ़ लो, काम का है। सहरिया, खेरवा तथा कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा। देखो सहरिया जनजाति ज्यादातर रहती है बारां में, कौन से जिले में, बारां में। खेरवा और कथोड़ी है उदयपुर के अंदर ज्यादा, वैसे तो अलग क्षेत्र में होती है लेकिन फिर भी खेरवा और कथोड़ी उदयपुर में, सहरिया बारां के अंदर। अब यहाँ से पिछली साल आपके एक प्रश्न आया था 35 किलो गेहूं किस क्षेत्र में दी जाती है, नहीं दी जाती, कौन सी जनजातियों को दी जाती है, पढ़ा होगा आपने 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना उसको। जनजाति क्षेत्र में खाद्य तेल, घी व दाल लाभार्थियों को वितरण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में 12 जिले की सहरिया, उदयपुर जिले की कथोड़ी व खेरवा, और एक और बता देता हूं अपने राजस्थान के अंदर सहरिया, ये तीनों जनजाति है ना, उनको राजस्थान सरकार मनरेगा में 200 दिन का रोजगार देती है, ये भी ध्यान रखना, कितने दिन का, 200 दिन का, ये भी ध्यान रखना मनरेगा में, पेपर में आ जाए तो। 12 जिले की सहरिया, उदयपुर जिले की खथोड़ी व खेरवा जनजाति को प्रतिमाह प्रति सदस्य 250 मिलीलीटर घी देती है, ये 250 ml, 500 ml खाद्य तेल देती है यानी आधा किलो, आधा लीटर, और 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये नोट करना। सामग्री का लाभ लाभार्थी को वितरण पोस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान, वो मशीन है ना अंगूठा लगाने वाली, उस मशीन के द्वारा करवा कर इनको दिया जा रहा है। ये प्रश्न आया था, इसको नोट करना। अभी मैं वो आपको प्रश्न बता देता हूँ कि कौन सा पेपर में आया था, टेक्निकल टीम मुझे पेपर उपलब्ध करवाए, उनको मैं बता देता हूँ किस प्रकार का प्रश्न आया था, और वो पेपर में आया था, क्लियर आपको पता भी लग जाए। वैसे आप वैसे चलो देख लेना, 2021 का ऐप में डाल दिया, टेस्ट डाल दिया, ऐप में पेपर डाल दिया, ठीक है, और इसके आंसर की डाल दी, वो देख लेना, वहां डाला था, सेम इसी से प्रश्न आया था, इसलिए मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। अब ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, तो हम वही बातें करेंगे जो एग्जामिनर पूछ रहा है। उसके बाद देखो राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड RSFCSCL कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 2010 में स्थापना हुई थी, जिसने 27 दिसंबर 2010 को कार्य प्रारंभ किया था। कौन सी, राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका, लक्षित समूह को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानों का प्रभावी उठाव, परिवहन और वितरण सुनिश्चित करना, साथ ही उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध करवाना है। नोट करना, क्योंकि क्या होता है अभी सरकार ने अपने राजस्थान में एक योजना चलाई है, राजस्थान अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, 10 योजना सरकार ने अभी और स्टार्ट की है। उन योजनाओं के अंदर ये था कि जैसे खाद्य सुरक्षा में डीलर वगैरह होते हैं, उपभोक्ता को बांटते हैं, उससे पहले उसको लाके कौन रखेगा, कहाँ से आपूर्ति होगी वगैरह, ये सब काम करते हैं। सितंबर 2021 से जून 2022 तक लगभग 91,576 किलोग्राम राज ब्रांड चाय की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को की गई है। देखो सितंबर 2021 से जून 2022, अब शायद कई जगह है, कई जगह बंद कर दिया, चाय मिलती थी,
चाय मिलती थी पैकेट वाली, वो ब्रांड देख लेना, राज ब्रांड था। ये पेपर में 2021 के एक पेपर में आया था जब सरकार ने शुरू की थी, राज ब्रांड नाम की चाय वितरित होती है। ठीक है, और ये कह रहा है कि 91,576 किलोग्राम। बस अपने को तो ये याद रखना है कौन सा ब्रांड है, राज ब्रांड। कौन सा ब्रांड है, राज ब्रांड चाय। जैसे महाराजा चाय पीते हो ना, कोई ताजमहल पीता है, कोई लाल घोड़ा पीता है, वैसे सरकार देती है राज ब्रांड। कौन सा, राज, पी के राज करेंगे, वो है। अब बात आती है उपभोक्ता मामलात के अंदर क्या क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्योंकि कोई नुकसान हो जाए, कोई दुकानदार अपने को खराब चीज दे दे और कुछ हो, तो हम कहाँ जाते हैं, उपभोक्ता न्यायालय, उसके लिए स्पेशल है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2009 के 19 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग, जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन है। सीधी सी बात है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय, राज्य पर राज्य, जिला स्तर पर जिला। जयपुर जिले में 4, जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत है। नोट करना, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। जब सेवा करनी है, सरकार ने कहा हम सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हर प्रकार की सेवा देंगे, ले लो सेवा, सेवा मेवा। राज्य में कुल 37 जिला मंच है, 4 सर्किट बेंच है, संभागीय मुख्यालय कार्यरत। जो 4 सर्किट बेंच है वो संभागीय मुख्यालय पर, 6, सॉरी 4 नहीं 6, कितनी है, 6 है। अब वैसे अपने संभाग है ना, जो अब संभाग अपने 10 हो चुके हैं, लेकिन ये आर्थिक समीक्षा उसके हिसाब से है। तो जयपुर में कितने हो गए, 4, जोधपुर में 2 मंच कार्यरत हैं। राज्य में कुल 37 जिला मंच है, ये नोट करना, और 6 सर्किट बेंच है, तो संभागीय मुख्यालय पर कार्यरत है। अब बाकी ज्यादा देखो प्रकरण अपने को पढ़ने ने भी कितने प्रकरण सल्टा दिए और करने, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। बस ये देखो, मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन ई तुलना मान के वेब मॉड्यूल द्वारा निर्माताओं, डीलरों, वजन और माप की मरम्मत करने वालों और वजन या माप के सत्यापन से संबंधित 12 सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसको अपने जरूरत नहीं है। ये देखो, जल जीवन मिशन आरपीएससी का सबसे फेवरेट पर्सन, यहां से भी मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम आरपीएससी करवाएगी। ये पर्सन एफएसओ का एग्जाम हुआ था, और ये हुआ था जून के अंदर, शायद 30 जून को पेपर हुआ था एफएसओ का एग्जाम। उसमें प्रश्न आया, देखो क्या, जल जीवन मिशन जेजेएम, जल जीवन मिशन जेजेएम, ठीक है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। रीट लेवल प्रथम में भी आया था, रीट लेवल फर्स्ट 25 फरवरी को पेपर था, उसमें भी प्रश्न आया था। ये समझ लो फिक्स है, यानी जल जीवन मिशन 2019 में लागू हुआ, स्टार्ट हुआ, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी आपूर्ति करवाना है। और जगह जगह ढाणी ढाणी पाइपें लगा रहे हैं, गांव के अंदर जगह जगह सड़क खोद खोद के पाइप लगा रहे हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, वो है जल जीवन मिशन। ठीक है, अब पूरी डिटेल बता देता हूं। शुरुआत 15 अगस्त 2019 को। इस योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी 50-50 है। बड़ा गजब का प्रश्न तो यही आएगा, कथन से आएगा, जैसे अभी आरएस फ्री केंद्र आया था अटल भूजल योजना, वैसे इस योजना में केंद्र और राज्य 50-50, बोले 50 हम दें 50 तुम दो। जल जीवन मिशन द्वारा राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन SWSM, जिला स्तर पर जिला और स्वच्छता मिशन, और ग्राम स्तर पर ग्राम जल और स्वच्छता मिशन क्रियान्वयन मॉनिटरिंग एजेंसी होगी। यानी इस पे जिला ग्राम स्वच्छता मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 69,940 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें से 10,665 एकल जल प्रदाय योजनाएं और 133 वृहद परियोजनाएं शामिल है। नोट कर लेना, आपको कथन से यहां से ऐसे मिलेगा। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा भाई कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी बूढ़े हो चुके हैं, अब इतना नहीं पढ़ पाते हैं, परिवार को संभालते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं, कंपनी में जॉब करें, नहीं देखेगा। वो कहेगा जाने दो, भीड़ कम करो, छंटनी कर दो, लगा दो झाड़, उनके जितनी लगानी है टिका के झाड़ लगती है ऐसे, फिर वो झाड़ ऊपर कचरा रह जाता है ना, वो फेंक देते हैं। तो अपने कचरा नहीं बढ़ना, कितनी झाड़ लगा दे, हमें निकालना है, पर्सन यहाँ से वो उठा लेगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट का एक चप्पा चप्पा मुझे पता है कि आरपीएससी क्या पूछेगी और बोर्ड क्या पूछेगी, ठीक है। और बुद्धिजीवियों से तो ये पूछेगी।
इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग 94 लाख परिवारों को नल कनेक्शन द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी, क्योंकि 133 वृहद परियोजना से 32.06 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया। दिसंबर 2022 तक 11,407.25 करोड़ का व्यय कर चुके हैं, यानी 69,000 में से दिसंबर 2022 तक, अब तो ज्यादा हो गया यह आंकड़ा भी यार, आगे आंकड़ा भी बताऊंगा मैं। 11,407.25 करोड़ का व्यय किया जा चुका, हालांकि व्यय नहीं पूछते। 31 मार्च 2022 तक 25.24 लाख कार्यशील घरेलू कनेक्शन और 2022-23 के दौरान दिसंबर 2022 तक 6.78 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। ये देखो प्रश्न, इसको लगाओ स्टार। जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? 12वां। ये प्रश्न आया था एएफएसओ का जो एग्जाम हुआ था। ये रिपोर्ट है 4 जून 2022 तक की। ये एग्जाम हुआ था शायद 30 जून को। 4 जून 2022 तक राजस्थान का जल जीवन मिशन के अंदर कुल कनेक्शन देने के मामले में 12वां स्थान है। ये तो जून 2022 तक की रिपोर्ट होगी। अब रिपोर्ट देखो, राजस्थान में जल जीवन मिशन वित्तीय वर्ष 2023-24 का क्या रिपोर्ट है। कहता है कि हर घर नल से जल के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 5.40 लाख जल कनेक्शन जारी हो चुके हैं। ये बात कह रहा है, ये रिपोर्ट ध्यान रखना। मिशन की क्रियान्वित में ही राजस्थान देश में, यानी मिशन को चलाने में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है, और राशि खर्च करने के मामले में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ये ताजा अपडेट बता देता हूं, कब की है? लगभग अगस्त 2022 की, अगस्त 2023 तक की है। अगस्त 2023 तक की मामला ये है कि मिशन को क्रियान्वयन करने में राजस्थान चौथे स्थान पे, जबकि जो राशि दी सरकार ने, राष्ट्र ने, देश ने, उसके मामले में राजस्थान है दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम से संबंधित। ये है सिलेबस पर आधारित टॉपिक जो चल रहे हैं आपके लिए। टेस्ट सीरीज आपको बार बार कहा जा रहा है, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और आप थर्ड पेपर की अच्छे से तैयारी करें। और अगर आप स्पेशल और स्पेशल करंट ही लेना चाहते हैं, पूरी करंट की पीडीएफ प्लस 5 मॉडल पेपर, ये 5 मॉडल पेपर जो विद्यार्थी ये ले रखी है उनको भी मिलेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र के संपूर्ण हर एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन वो भी इसमें मिलेंगे। मात्र 100 रुपये की है, प्रिंटेबल ई बुक है, प्रिंट भी निकाल सकते हो। ये भी आप नानक क्लासेज ऐप में जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हो। और पूरा मैटर लेने के लिए आप 499 वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हो। आपके पास 60 दिन की रणनीति है, आप मेहनत कीजिए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। रोज 8 बजे आपके लिए क्लास मिलती है अर्थव्यवस्था की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।